हेलो स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो यार आज की जो वीडियो है आप सभी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज लगातार एक्सपो चल रहे थे, फ्री काउंसलिंग चल रही थी। तो मैंने इस संडे 2 अगस्त को, संडे है भाई, पिछले 2 संडे से लगातार हमारे एक्सपो थे तो हम कानपुर में संडे को नहीं रह पा रहे थे। बहुत सारे पेरेंट्स मेरे से कह रहे थे मिलने के लिए, आने के लिए। तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है, आप हमारे पास संडे को आ सकते हैं। मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 10 मोस्ट वेलकम है आप सभी का। तो अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिकॉज ये जो ड्यूरेशन चल रही है, जो अपडेट चल रही है, वो ये है कि काउंसलिंग प्रोसेस को बड़ा स्मूथ किया जा रहा है। एक अपडेट है, अपडेट भी साथ में हम जोड़ देते हैं। अगर आप आना चाह रहे हैं तो इस नंबर पे बात करके अपनी इनरोलमेंट करा सकते हैं, ठीक है भाई। एक अपडेट तो ये है कि अब नो फिजिकल रिपोर्टिंग ऑप्टिंग अपग्रेडेशन, समझ गए। अपग्रेडेशन जब आप कर रहे होंगे तो आपको फिजिकल रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फिजिकल रिपोर्टिंग आपसे कराई जाएगी जब आप फाइनल अलॉटमेंट लेंगे। दूसरा, रेजिग्नेशन का प्रोसेस ऑनलाइन कर दिया गया है, जो कि ऑफलाइन हुआ करता था। तीसरा, अगर कोई भी एनआरआई कैंडिडेट है तो वो भी अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपने पोर्टल पर अपलोड करके वेरीफाई करा सकता है। तो ये 3 अपडेट हैं, ये प्रोसेस है जो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बारी आती है कि सर हमारी तो नीट रैंक आई है। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि जो कैटेगरी रैंक लिखी होती है, तो भाई जो कैटेगरी रैंक है, इस कैटेगरी रैंक के बेसिस पर काउंसलिंग नहीं होती है। काउंसलिंग जो होती है वो ऑल इंडिया रैंक पर होती है। आपकी कोई भी कैटेगरी हो, बहुत सारे लोग स्टेट रैंक ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज आगाह कर दूं, बता दूं एक अपडेट के तौर पे। स्टेट रैंक जब आप काउंसलिंग फॉर्म आपके आएंगे, काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करेंगे, रजिस्टर करेंगे, सिक्योरिटी फीस पे करेंगे, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट रिलीज होती है। उसके बाद पता चलता है कि लास्ट ईयर कितने कैंडिडेट थे और इस बार कितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं लगातार सारी वीडियोस में बोल रहा हूं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को लेकर एडमिशन लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी तंगी नहीं है। आप सभी के लिए आसान होगा इस वर्ष, बिकॉज गवर्नमेंट इतनी सीट्स बढ़ा रही है सारे राज्यों में। अब आपके लिए चैलेंज बस इतना ही है कि आपको बजट मेंटेन करना है। अगर बजट आपका अप टू 1 करोड़ होगा तो इस बार आपके पास ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। सबसे पहली चीज, जितनी भी अलॉटमेंट होती है, कोई भी एडमिशन होता है तो मेरिट के बेस पे होता है, काउंसलिंग के बेस पे होता है। देखो, सबसे पहले आपको कॉलेज शॉर्टलिस्ट करना है। कॉलेज कोई भी एक इंडिविजुअल आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो टॉप 1 पोजीशन पे। सिर्फ एक कॉलेज शॉर्टलिस्ट करके काउंसलिंग मत करना, सिर्फ एक ही कॉलेज को मत टारगेट करना। आप कम से कम ऐसे कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4, कॉलेज 5 ऐसे करके आप प्रेफरेंस बना लो। आप 8 से 10 कॉलेज की, कम से कम 3 कॉलेज की प्रेफरेंस बनाओ। भरो कम से कम 10 से कम मत फिल करना। आप कितनी भी प्रेफरेंस को फिल कर सकते हैं। अच्छा, जब कोर्स वाइज काउंसलिंग की बात हो, मेडिकल की नीट एग्जाम के बेसिस पे बहुत ढेर सारी काउंसलिंग होती है। तो देखो, उसके लिए आपको पहले पोर्टल शॉर्टलिस्टिंग करनी पड़ेगी कि आपको एमसीसी में पार्टिसिपेट करना है या AA-CCC में पार्टिसिपेट करना है, या आपको आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, मतलब किस में करना है। आयुष काउंसलिंग मतलब AA-CCC। अब भाई, अगर आपको किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है, प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो उसके लिए आपको वहां की स्टेट कोटे की जो 85% काउंसलिंग होगी, आपको जिस भी राज्य में लेना है तो आपको उस वहां का स्टेट कोटे का काउंसलिंग करना होगा। अब बहुत सारे नए नियम आ रहे हैं, नियम बदल रहे हैं, इसलिए आपको रियल टाइम अपडेट भी होना पड़ेगा। अपडेट होने के लिए आपको चैनल
सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपने अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जैसे हम पोर्टल शॉर्टलिस्टिंग की बात कर रहे थे, तो देखो ये यूपी का एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको गवर्नमेंट MBBS चाहिए तो आपको स्टेट कोटे की काउंसलिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेट में MBBS करीब 35,000 रैंक तक मिलेगा और ऑल इंडिया में करीब 30,000 तक मिलता है। सेम चीज BDS में है। BDS में स्टेट कोटा लास्ट ईयर 36 तक मिला था, तो उम्मीद है इस बार 40,000 42,000 रैंक तक भी मिल सकता है। बट यही अगर आप ऑल इंडिया कोटे में देखेंगे तो लास्ट ईयर 70,000 रैंक तक मिला था, इस बार 90 तक मिलने के चांसेस हैं। सेम चीज BMS में अगर देखोगे, स्टेट कोटे में 70,000 रैंक तक मिला था, बट ऑल इंडिया कोटे में 90,000 रैंक तक गया था, तो उम्मीद है 1 लाख रैंक तक मिलेगा। तो आपको पोर्टल शॉर्टलिस्ट करना है भाई। अगर आपकी 70 की जगह 80,000 रैंक है तो आपको स्टेट कोटे में नहीं मिलेगा, सिंपल सा है। उसके लिए आपको ऑल इंडिया कोटा ट्राई करना होगा। BHMS अगर आपको प्लान कर रहे हो तो BHMS के लिए स्टेट कोटा, बिकॉज यूपी में स्टेट में 9 कॉलेज हैं, तो 9 कॉलेज को सभी को प्रायोरिटाइज कर दो, बहुत लो रैंक में मिलती है। रियल बेनिफिट ऑफ स्टेट कोटा आपको मिल जाएगा। फिर BUMS की बात करें यूनानी की, तो यूनानी में स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा दोनों में अगर आप देखोगे कंपैरिजन करके तो आपको ऑल इंडिया काफी बेनिफिशियल रहेगा। बट BUMS के केस में एक छोटा डिफरेंस आता है ऑल इंडिया कोटा में, बट स्टेट कोटा भी आप कर सकते हो। स्टेट में बस 2 ही कॉलेज हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि आप ऑल इंडिया कोटा करें, जिससे आपके पास खूब ढेर सारे ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आप सभी का, और कि सर पार्शियल ड्रॉप करना है तो कहां लें? पार्शियल ड्रॉप कर रहे हो तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेना, उत्तर प्रदेश के बाहर मत लेना। नमस्कार। बाकी अगर आप कल आना चाह रहे हैं तो इस नंबर पर कनेक्ट करें और कल आइए, मोस्ट वेलकम है।